सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू का रायता, कढ़ाई पनीर, सिंपल परांठे, मैक्सिकन ग्रीन राइस। तो यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले आलू का रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को 2 सीटी लगा के इनको बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे स्पून की हेल्प से ज़रा कट कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक बाउल दही ली है, होममेड दही है, खट्टी नहीं है, और इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में आलू को, जो आलू बॉईल किए थे वो डाल दिए। इसके साथ ही हाफ स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया था और चॉप अनियन, टोमेटो और धनिया, इन सबको मैंने डाल दिया है। इसी के साथ हाफ स्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है और जो दही को मैंने अच्छे से फेंट ली थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल दिया था हाफ स्पून। तो अब तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 स्पून घी डाल देता है, 1 स्पून जीरा, हींग, करी लीव्स 3 से 4, और यहाँ पे अपने जो आलू के रायते में ज़रा छोंका लगा देंगे। यदि आप रायता थिक खाना चाहते हो तो आप उसमें पानी ऐड मत करना। यदि आप पतला खाना चाहते हो तो आप पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। तो हमारा आलू का जो रायता वो अब रेडी हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं अब यहाँ पे 1 कप राइस ले लिए हैं, इसको भी भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। अब मैं यहाँ पे आटे का परांठों के लिए डो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे अजवाइन, सॉल्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे और इस डो को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। कढ़ाई पनीर के लिए मैंने यहाँ पे बेल पेपर ले ली थी, रेड और ग्रीन, और अनियन, तो उनको डाइस में मैंने यहाँ पे कट कर लिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पनीर को भी डाइस में कट कर लूँगी। तो आप अपने शेप के अकॉर्डिंग काट सकते हो। तो मेरी सब्जियाँ अब कट चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे पनीर को मैरिनेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर हाफ स्पून और रेड चिली पाउडर और यहाँ पे लेमन ड्रॉप डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, जिससे हमारा पनीर हमें फीका ना लगे। अब यहाँ पे मैंने एक वॉक ले ली है। अब इस वॉक के अंदर मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी 2-3 स्पून। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स को कट किया था वो इसमें डाल दूँगी, बेल पेपर, रेड एंड ग्रीन और अनियन। तो यहाँ पे मुझे बस इसको हाई फ्लेम पे यहाँ पे रोस्ट करना है और हम सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं रोस्ट करूँगी। तो हमारी जो वेजिटेबल है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, पर इससे ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, इसे थोड़ा सा क्रंच रखना है। और यहाँ पे मैंने हाफ स्पून सॉल्ट डाल दिया था। ये देखिए अब 2 मिनट हो चुके हैं। मैं अपनी वेजिटेबल्स को निकाल दूँगी। अब इसी के साथ मैं पनीर को भी डाल दूँगी। तो पनीर को भी मीडियम फ्लेम पर मुझे फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए भी। इसे ब्राउन नहीं करना, अगर आप ब्राउन करोगे तो ये बाद में हार्ड हो जाएगा। तो मुझे बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। दो मिनट हो गए, अब मैंने इनको बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसी वॉक में थोड़ा 1-2 स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी। और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, ये सब इसी में डाल दूँगी। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1 स्पून जीरा भी डाल दूँगी। इसे अच्छे से थोड़ा चलाएंगे
और मैंने यहाँ पे एक स्मॉल अनियन को चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए अनियन, तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसी में ही। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। ये देखिए हमारी जो अनियन का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 स्पून बेसन डालूंगी। तो बेसन को मुझे बस 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। और बेसन डालने से ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारा बेसन अब भून चुका है, तो मैं कुछ मसाले डालूंगी इसमें। यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 धनिया पाउडर, 1/4 रेड चिली पाउडर। तो इन सभी मसालों को अच्छे से भूनूंगी और इसमें मैं 2 से 3 स्पून पानी डालूंगी, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। इसी के साथ ही 1 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, वो भी मैंने इसे डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। और इसे ढक दूंगी 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 2 स्मॉल टमाटर लिए थे, उसकी प्यूरी बना के मैंने इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। और इसको मैं ढक दिया था 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट बाद मैं जब इसे देखा तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी। तो अब मैं इसमें 1/2 स्पून सिनामन पाउडर है, 1-2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग डाल दी है। इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। और मैं थोड़ा सा पानी इसमें, गर्म पानी, अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। मैंने 2 स्पून कसूरी मेथी डाल दी। इसको अच्छे से चलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल दिया था। और जो मैंने यहाँ पे अपनी सब्जियों को फ्राई किया था, बेल पेपर और प्याज, वो सभी मैंने इसमें डाल दिया है। पनीर को भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मैं ज़रा चलाऊंगी। और इसे मैं ढक दिया था फिर से 2 मिनट के लिए। अब जैसे 2 मिनट हुए तो हमारी जो सब्जियां हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो हमारा जो कढ़ाई पनीर है वो अब रेडी हो गया है। तो आप इसी स्टेज पे थोड़ी सी मलाई 1 स्पून डाल सकते हो। यदि मलाई ना हो तो आप दही भी डाल सकते हो 1 स्पून। तो मैंने यहाँ पे दही डाल दी थी। ये देखिए दही डालने से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और कितना अच्छी लुक आ रही है। तो हम मैक्सिकन ग्रीन राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया था और मैंने स्पिनच लिया है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, थोड़ा सा ही लिया है लीव्स। और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब इसे ढक दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में ही हमारा जो स्पिनच है वो काफ़ी गल चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने यहाँ वॉक ले ली। इसमें 2-3 स्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसके साथ ही 1 स्पून मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। 1 स्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक चॉप करके और अनियन को भी चॉप करके डाल दिया। फ्लेम मेरी हाई रहेगी। और जो स्पिनच का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। यदि आप ज़्यादा ग्रीन खाते हो तो आप ज़्यादा स्पिनच डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया था स्पिनच, तो इसलिए मुझे लाइट कलर ही मेरे राइस का आएगा। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया था। इसके साथ ही जो भीगे हुए थे राइस आधे घंटे से, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। स्वीट कॉर्न भी डाल दिए इसी के साथ ही।
और इसको मैं ढक दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में मेरे राइस अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए अब परांठे की तैयारी करते हैं। तो एक पेड़ा बना लिया, इसके बीच में थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी और इसके जो साइड जो होते हैं उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए तो मैं इसको बेलना स्टार्ट करूंगी। तो आज मैं परांठा जो है वो स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। फ्लेम मैंने तवे के नीचे काफ़ी हाई कर रखी है। तो मेरा तवा इस वक्त बहुत गर्म है और मैंने तवे पे 1 स्पून घी लगा दिया था जिससे कि मेरा परांठा चिपके ना जले। ये देखिए कितना बढ़िया सा बन गए हैं मेरे सारे परांठे। तो हमारी सारी चीज़ें अब बन चुकी हैं। तो अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे कढ़ाई पनीर, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मैक्सिकन ग्रीन राइस भी बनाए हैं और मेरा आलू का रायता। हल्का सा क्यूमिन पाउडर और छिड़क दिया था मैंने। और हमारे ये गरम गरम परांठे हैं। कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेके जल्दी ही आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।